विधानसभा क्षेत्र मिल्कीपुर में मैं हूँ और ये स्थान है मखौली। मखौली नहीं, भखौली। मखौली, भखौली भा। जी हाँ। और यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनसे हम किसान साथी हैं और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में इस बार मिल्कीपुर विधानसभा का माहौल क्या है। क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी से अजीत प्रसाद और भारतीय जनता पार्टी से चंद्रभान पासवान चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी पार्टियों के भी प्रत्याशी हैं, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि वास्तव में माहौल क्या है। वैसे आप क्या नाम है आपका? हमारा नाम त्रिवेणी है सर। ये बताइए इस बार क्या माहौल है यहाँ का? इस समय भाजपा मस्त चल रही है अपने यहाँ। जी, भाजपा का जो है लहर भी है अपने यहाँ और माहौल भी है तगड़ा। और ये गोरू वोरू के पक्ष में थे, भाजपा पकड़वा दिए जब गोरू वोरू सब लटके चला गए। अब जनता खुशहाल है। और पशुओं से बड़ी दिक्कत थी। जी, यहाँ गोरियों से बहुत दिक्कत थी। यहाँ खेत में एक प्राणी यहाँ सोता था तो दूसरा वहाँ सोता था। महिला पुरुष एक एक अंते थे। अब शामिल घर पे आराम से सो रहे हैं। गोरू अब खत्म है। कुल मिलाकर के पशुओं की समस्या यहाँ से खत्म हो गई। जो बिछड़े हैं हम यही निरोध करेंगे, जो बिछड़े हैं अभी 2-4 दिखाई दे रहे हैं, ये भी चला जाए और सब अच्छा ही है। नहीं तो इससे पहले जो चुनाव हुआ था उसमें भी समाज के तमाम मुद्दे थे। जी, उन मुद्दों पर सरकार ने कोई काम किया कि नहीं किया? कैसे मुद्दे? बस तो हमें लगता है कोई नहीं अभी हुआ। जी। और गांव में विकास वगैरह क्या है? विकास कुछ नहीं हो रहा हमारे यहाँ। हाँ, कोई ना सरकारी हो रहा है, ना जैसे प्रधान जी हैं भी नहीं हो रहा है। नाली वाली अभी दिखा दे, हमारे गांव में पानी बहने की गली नहीं है। ऐसे वो है, कीचड़ रहता है। विकास का कारण ये था भाई साहब, जैसे मान लीजिए जो मेरे यहाँ विधायक है तो सफाई था, अगर हम उससे काम करने के लिए कहते तो वो ये कहकर निकल जाता था भाई मेरी सरकार तो है नहीं, मुझे धन नहीं मिल रहा है। वो धन नहीं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो तो बाबा जी जाने ऊपर वाले। नहीं तो देखिए, आप मतदाता हैं, आपका अधिकार बनता है कि जिस व्यक्ति को आपने चुनकर यहाँ से भेजा है उससे आप ये तो कह सकते कि मैं वोट तो मैंने आपको दिया है तो मैं आप। लेकिन वो ये कह रहा है कि मेरी चलती नहीं सरकार तो भाजपा की है। जैसे सांसद जी से अभी सवाल हम करें माननीय अवधेश जी से, तो ये कहकर निकल सकते हैं कि भाई बीजेपी की सरकार है, मेरा तिरस्कार कर दिया जाता है। मैं तो बहुत चाहता हूँ विकास की मतलब स्वर्ग बन जाए, लेकिन चलता नहीं। अब वो झूठा कह रहे हैं, पूरा कह रहे हैं। तो इस बार तो आपने उनको सांसद बना दिया है पूर्ण बहुमत से। जी, तो ये तो बात उनको नहीं कहनी चाहिए। नहीं तो वो ये कह देते हैं कि मैं विपक्षी होने के नाते सरकार मुझे बजट नहीं देती। नहीं तो इसमें जनता का तो कोई दोष नहीं है। जनता को तो कोई दोष नहीं है। तो इसलिए मतलब जनता बदलाव चाह रही है, एक ही घर में दो पद ना रहे। बाबू सिंह साहब, ये बताइए कि कह रहे पशुओं की समस्या तो खत्म हो गई और इस बार चुनाव में पासवान जी और अजीत प्रसाद चुनाव में हैं, तो किसका पल्ला भारी दिख रहा है? पासवान जी का पल्ला बहुत भारी दिख रहा है और भारी मतों से वो जीतेंगे। उसका एक कारण था, जैसे लोकसभा चुनाव में हमारे किसान भाई जो थे जंगली जानवरों से, हमारा पशुओं से परेशान थे, सरकार कुछ नहीं करती, तो उससे रिएक्शन हुआ पब्लिक को और पब्लिक ने सपा को वोटिंग कर दिया। तब अपनी नाराज़गी जताई भाजपा से और चूक हो गई पब्लिक से। अब जो है जानवर सारे पकड़ लिए गए हैं और एक महान कार्यकर्ता हमारे गांव में एक नौजवान युवक हैं, उन्होंने धन बल खूब खर्चा करके जानवरों को पकड़ाया, जिसमें प्रधान जी का और सरकार का कोई रोल नहीं है। प्रधान तो हमारे यहाँ का बहुत भ्रष्ट है। ये माता जी का जंगल दिखाई पड़ रहा है, आपको खाई दिखाई पड़ रही है। ये 80 लाख का बजट था, एक बार जब लेखपाल को बुला करके खाई बंधवाया, अब उसी खाई को स्वयं लेखपाल से गिरवा करके पट्टा बताता है लोगों को। कोई प्रधान तो हमारे यहाँ का बहुत भ्रष्ट है भैया। तो इस तरह के प्रधान को आपने चुना क्यों? इससे चूक हो गई ना, ऐसे जनता को चूक हो गई। पहले कुछ प्रधान जो था पैसे कौड़ी दे करके जनता को बहला फुसला करके प्रधान बन गया, मगर अब की बार जो है
वो जनता भी विपक्ष में उनके है और गुहार लगा रही है अभी से ही। रह गई बात इलेक्शन की, अवधेश प्रसाद जी की, अवधेश प्रसाद जी 9 बार विधायक रह चुके हैं। अब की भी विधायक थे, 2-2.5 साल के बाद लोकसभा के चुनाव लड़े, संसद बन गए। उसका केवल एक ही रिएक्शन था, हमारा पशुओं से लोग नाराज थे। योगी जी का जो था कि गोवंश रोका जाए, तब रोका गया, उससे लोगों ने जानवर छोड़ दिए, उससे लोग नाराज हुए। किसान तो बेहतर बहुत अच्छी तरह से नाराज थे, तो उन्होंने विपक्ष में, और कोई पार्टी थी नहीं, सपा और भाजपा 2 ही पार्टी यहाँ लड़ी थी। लोगों ने सपा को नाराजगी में वोट दे दिया, तो वो संसद बन गए। और वैसा कुछ नहीं, वो तो झूठा आदमी है, कुछ विकास करता नहीं। 9 बार विधायक रह चुका, एक पैसे का काम नहीं किया है। तो हमारे माता जी के मंदिर पे पिछले विधानसभा में विधायक था, एक लाइट, सोलर पर लाइट देने को कहा था, आज तक नहीं दिया। और उनके लड़के अच्छा जो है अजीत प्रसाद, तो जनता ये भी चाह रही भाई एक घर में 2 पद नहीं दिया जाएगा। और देश के कार्य क्रियाकलाप से उनकी जो बाड़ी थी, जो कि हम अयोध्या के राजा हो गए, ऐसा जो अखिलेश यादव ने जो अफवाह उड़ाई, देश में किरकिरा हुआपन हुआ और अयोध्या वासियों को बहुत बेइज्जती सहनी पड़ी। अब उसका बदला इस मिल्कीपुर के उपचुनाव में हमारे अयोध्या के निवासी जो हैं लेंगे और उनको जवाब देंगे, और कम से कम नहीं तो लाखों वोट से, भारी मतों से बदला लेंगे जीत का। चलिए, एक भाई साहब और हमारे साथ हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूँ। चलिए, वो कुछ कहना नहीं चाहते हैं। दादा, आपको कुछ कहना? नहीं, हम कुछ नहीं बोल पाओगे। बटवा देवे भाजपा का, तो भाजपा में दिख रहा है। मानस न्यूज़ से रामकरण। भाजपा जीती रही, फिर जीती।